इंदौर में दूषित पेयजल पीने से 16 लोगों की मौत हो गई। इंदौर की इस घटना ने आगरा की जल त्रासदी को एक बार फिर जीवंत कर दिया है। आगरा में सन 1993 में हुई जल त्रासदी में 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। एक दिन में 21 लोगों की मौत से हाहाकार मच गया था, वो भी सिर्फ सरकारी पाइपलाइन से जो पानी आया उस पानी को पीने के बाद लोगों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया था। इंदौर की घटना ने आगरा की जल त्रासदी को भी सुर्खियों में ला दिया है। इस घटना के बाद आगरा में जल त्रासदी के पीड़ित परिवार के घाव एक बार फिर हरे हो गए हैं। इस घटना को सोचने के बाद उन्हें 1993 का वो मंजर याद आने लगा है। घर के दरवाजे पर खड़ी ये महिला ममता है, जिसने सन 1993 की जल त्रासदी में अपने पति को खो दिया था। पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने सरकारी पाइपलाइन से जो पानी आया था उसे पिया था और उसके बाद उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। हॉस्पिटल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। ममता कहती हैं कि आज भी जब वो मंजर याद आता है तो वो डर के मारे सहम जाती हैं। हुई जल त्रासदी ने एक बार फिर आगरा की उस त्रासदी को जीवंत कर दिया है जो सन 1993 में हुई थी। इस समय मैं खटिकपाड़ा क्षेत्र में खड़ा हूँ। ये वो खटिकपाड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर उस टंकी के पानी पीने से कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। उसमें से एक घर ओम प्रकाश का है और मेरे सामने जो है वो ओम प्रकाश की धर्म पत्नी बैठी हुई हैं। लगभग 33 साल इस पूरे हादसे को होने को आए, लेकिन आज भी उनकी आंखों में सिर्फ इंसाफ की दरकार है, क्योंकि जहरीले पानी पीने से उनके पति की मौत हुई थी और आज तक वो उस इंसाफ के लिए लड़ रही हैं जो वास्तव में उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन सरकारें बदलती गईं, लेकिन निगम की सरकार आज तक नहीं बदल पाई, जिसके चलते मानना है लोगों का कि उस मामले में अभी तक कोई उचित जांच भी नहीं हो पाई है, जिसके चलते उन्हें इंसाफ भी नहीं मिल पाया। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? ममता नाम है मेरा सर। ममता जी, ये कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है सर। क्या हुआ था ये? पानी पीने कचौड़े खाए, 3 कचौड़े खा के पानी पीने के बस मई के मई धरे रह गए। जब मुंह में से झाग आए मई के मई ख़त्म हो गए। लेकर भी गए थे डॉक्टर पे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और भी लोग खत्म हुए थे? जी सर, हाँ हुए थे, 10-12 लोग खत्म हुए थे। क्या बताया गया था आपको? यही बताया गया था कि पानी कांड से हुआ था। जी पानी का, हाँ पानी पीने से, कोई जहरीला पानी है क्या था, उससे ही मौत हो गई थी। तो क्या सरकारी नल का पानी था वो? जी पर पता नहीं टंकी का पानी था क्या सरकारी का था, मेरे को तो इतना मालूम नहीं था। मैं तो बाहर गई थी नहीं उनके साथ में, लेकिन वो मई ख़त्म हो गए, झाग मुँह में से डाल के लिए। और भी लोग खत्म हुए? जी बहुत हुए थे। तो आज तक कुछ मुआवजा मिल पाया? मुझे तो आज तक कुछ मुआवजा नहीं मिला। मेरे को तो पेंसिल तक भी नहीं मिलती है, नहीं विधवा पेंसिल मिलती है, नहीं बुढ़ापे की पेंसिल मिलती है, कुछ भी नहीं मिल पाता। कितने लोग हैं परिवार में? मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मेरे बेटी 2 बेटी है, मेरे पास 2 बेटा है, 5 में मैं हूँ। क्या करते हैं आप? मैं घर चलाने के लिए मजदूरी करती हूँ। पहले तो मैं सही मजदूरी कर लेती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। यही मिलती है स्कूल में 1500 रुपये मिलते हैं सर। महीने के 1500 रुपये देते हैं। कैसे गुजारा हो पाता है? क्या करूँ सर, करना पड़ता है। अब कैसा नल है आपके यहाँ? पानी कहाँ से आता है? अब हमारे पास में जेट का पानी नहीं है। जब जेट का पानी है, नल का पानी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। नल के पानी में बहुत गंदगी आती है। बच्चे हैं, बच्चे कुछ करते हैं, जब थोड़ा बहुत हम गुजारा कर लेते हैं सर। तो क्या नल के पानी से डर लगता है? सरकारी नल के पानी? हाँ भैया, सरकारी नल के पानी से डर लगता है। इस मारे हम पीते नहीं है, फिल्टर पानी मंगा लेते हैं और जेट का पानी इस्तेमाल करते हैं। क्यों डर क्यों लगता है आखिरकार? उस पानी से आपको क्यों डर लगता है? इसी मारे डर लगता है कहीं पे हमारे हस्बैंड की मौत हो गई, कहीं हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो जाए। ये ममता जी हैं जिन्होंने सरकारी नल का पानी पीना छोड़ दिया है, क्योंकि उस पानी ने ही उनकी पति की जान ले ली थी। कहते हैं कि पानी अनमोल होता है और जीवन दायनी होता है, लेकिन
जब यही विषैला पदार्थ बन जाए तो लोगों की जान भी ले लेता है। आंखों में आंसू हैं और दर्द भी है, क्योंकि आज तक उन्हें इस मामले में इंसाफ नहीं मिल पाया और ना ही कोई मुआवजा मिल पाया है। और भी तमाम लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार जल त्रासदी के बाद उनका परिवार कैसा है और सरकार से उन्हें क्या मदद मिली। 21 मई 1993 को आगरा के खटिकपाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र में ये जल त्रासदी हुई थी, जिसमें दूषित पेयजल पीने से 21 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 250 से 300 लोग बीमार हो गए थे। जल त्रासदी में अपनों को खोने वाली ये ममता अकेली नहीं है, बल्कि और भी परिवार है। यह एक और परिवार उसी जल त्रासदी का शिकार बना था। खटिकपाड़ा के पास रहने वाला ये परिवार पाल परिवार है और इसने अपने मुखिया वीरेंद्र पाल को ही जल त्रासदी में खो दिया था। ये लोग बताते हैं कि अचानक से दूषित पानी पीने से जब लोगों की तबीयतें बिगड़ने लगी तो हाहाकार मच गया। ये वीरेंद्र पाल की पत्नी है और ये बगल में बैठा हुआ युवक उनका बेटा है। आज भी उस मंजर को सोचकर ये सहम जाते हैं। सभी लोग अपने बीमार परिजनों को लेकर हॉस्पिटल भाग रहे थे। उन्होंने भी अपने पति को लेकर दौड़ लगाई और हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक देर हो गई थी। इलाज के दौरान पति ने दम तोड़ दिया। रीना कहती हैं कि उस दिन के बाद उन्होंने सरकारी नल से पानी लेना बंद कर दिया। परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी नल का पानी नहीं पीता है। 1993 में जो जल त्रासदी हुई थी उसे कोई भुला नहीं सकता। एक और पीड़ित परिवार से हम मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि मामला अब तूल पकड़ने लगा है। जब से इंदौर की घटना पूरे राष्ट्र में गूंजने लगी है, तो अब आगरा की जल त्रासदी की गूंज भी सभी को सुनाई देने लगी है। एक और पीड़ित परिवार से हम यहाँ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। अरे क्या नाम है आपका? रीता। रीता जी, क्या हुआ था? ये कौन है आपके पति? क्या हो गया था? पानी पीकर आए थे तो एकदम घबराहट हुई, तो उसी वक्त से मतलब फिर धड़कन ही धड़कन रह गई थी शाम तक। अच्छा। और उसमें पानी में जहर बताया था, काफ़ी लोग भी मरे थे। फिर शाम तक ये भी ख़त्म हो गया। पानी फिर आप लोग वो वाला इस्तेमाल करते हैं आजकल? सरकारी नहीं, नल? अब नहीं, अब नहीं करते। कोई नहीं करता नहीं, परिवार में? कोई नहीं करता है। क्या डर लगता है उस पानी को? डर ही लगेगा, और क्या, पीते ही नहीं हम तो प्लांट का पी रहे हैं पानी। सोचते हैं तो कैसा महसूस होता है वो नज़ारा? और कभी सोच लेते हैं तो क्या? और सोचते हैं, दिमाग में से तो निकलती नहीं है बात, वही आंखें भर आती हैं। हाँ। कितने साल हो गए? ये 33वीं साल चल रही है। 33 साल से। तो इंसाफ मिल पाया आज तक आपको? लगातार उसमें कार्रवाई चल रही है, लेकिन कोई पकड़ा गया? किसने क्या अब किया? पता नहीं, मैं तो कहीं अब ज़्यादा मैं तो जाती नहीं, मुझे पता नहीं कौन पकड़ा गया। कोई नहीं। लेकिन क्या चाहती हैं आप? इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत भयानक। मैंने, अरे ज़िंदगी ख़राब है। दृश्य भी बहुत भयानक हुआ, एक साथ सब लाशें आप। हाँ हाँ, मैंने तो खुद आंखों से देखी है। कितनी लाशें थी? ये दोनों साइडों में रखी हुई थी, दोनों साइडों में। चारों ओर चीख पुकार। हाँ, और सब मुंह बांध बांध कर निकल रही थी घर से बाहर। बहुत बड़ी त्रासदी है। हाँ। आप देख सकते हैं कि उस जमाने की कटिंग, ये दैनिक जागरण की कटिंग है और इस पर लिख रहा है कि आगरा में जहरीले पानी की सप्लाई, 2 दर्जन से अधिक लोग मरे। यानी 24 लोगों के मरने की ये अखबार पुष्टि कर रहा है, लेकिन बताया जाता है कि 21 लोगों ने उसी दिन दम तोड़ दिया था। 1993 में ये त्रासदी हुई थी और 21 मई का ये अखबार है। अखबार लगातार इस मामले को उठाता रहा, लेकिन जो लड़ाई है, 33 साल उस लड़ाई को बीत गए, लेकिन इंसाफ की जुगत आज भी इनकी आंखों में है। तो क्या नाम है आपका? पुनीत पुनीत जी, कौन खत्म हो गए थे आप? पापा। पापा। कितने छोटे थे आप? क्या बताया गया था आपको? आपने देखा था वो?
मुझे तो होश भी नहीं था, मैं तो 2 साल का था। 2 साल का। क्या बताती थी मम्मी? कभी आपने पूछा होगा पापा के बारे में? मैंने सुना ही सुना था, बस देखा कुछ नहीं। क्या सुना था आपने? मैंने देखा ही नहीं है तो सुना ही सुना क्या था? क्या बताती हैं मम्मी? कि पानी वाला ही कारण की। पानी वाला काम है। हम्म, कभी कमी महसूस होती पापा की? होती है वो तो। क्या लगता है आपको कि इंसाफ आज तक हो पाया आप लोगों के साथ? इंसाफ तो हुआ ही नहीं है। कोई नहीं। और भी पीड़ित परिवार है। बहुत। क्या मांग करते हैं आप? क्या होना चाहिए सरकार से? क्या कहना चाहेंगे? अब जो सरकार सोच सके वो हो जाए। फिलहाल पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ की उस तरफ टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि कब सरकार इस मामले की भी जांच कराएगा, उच्च स्तरीय जांच हो और जो वास्तव में दोषी थे उन पर कार्रवाई हो। फिलहाल पानी की ये त्रासदी आज भी लोगों को रुला देती है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका दर्द कि आखिरकार 33 साल बीत जाने के बाद क्या उन्हें इंसाफ मिला या नहीं। खटिकपाड़ा क्षेत्र में हुई जल त्रासदी को भले ही 33 साल बीत गए हों, लेकिन यहाँ की जो पेयजल पाइपलाइन को देखेंगे तो उस मंजर को देखकर आप भी दहल जाएंगे, क्योंकि आज भी पेयजल लाइन नालियों में से होकर गुजर रही है, जहाँ गंदगी का आलम है और नालियों का पानी चौक है। ऐसे में अगर वो पेयजल लाइन लीक होगी तो जाहिर सी बात है कि नालियों का पानी ही लोगों के घरों तक पहुंचेगा। आज भी जल संस्थान इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं कर पाया है। इस जल त्रासदी को लेकर जब यहाँ के बुजुर्गों से बातचीत होती है तो वो भी सहम जाते हैं। उनका कहना है कि वो एक ऐसा दिन था जहाँ सिर्फ चारों ओर लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थीं और उन सभी मौतों का कारण सिर्फ वो दूषित पेयजल था। सन 1993 में जो पानी कांड हुआ था और 21 लोगों की मौत हो गई थी, यहाँ के बुजुर्ग उस दिन को और उस दृश्य को भूल नहीं सकते। एक ऐसे ही बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। अरे जी, वो पानी वाला जो कांड हुआ था, क्या हुआ था वो? बहुत हाथ चाल मच गई थी, बहुत जवान बच्चे मर गए थे। हाँ, पानी से। कैसे मर गए थे? पानी पीने से मर गए भैया, भगवान ही जाने कैसे मर गए। अच्छा। हाँ, पानी पीने के बाद? हाँ, जो सुबह सुबह सुनी थी कि वो मर गए। अच्छा। हाँ, तो हलचल हो गई, बहुत बहुत मौत हो गई थी। 5-6 तो हो ही गई थी हमारे यहाँ पे। यहाँ पे? हाँ, आपके क्षेत्र में 5-6 मौतें हो गई थी? हाँ, ज़्यादा ही हो गई होंगी। और तो कैसा दृश्य था उस समय? लोग क्या बातें करते थे, क्या कहते थे? आपने सुना होगा। मुझे सुने हमारे बच्चे चाहिए, हमारा फलान चाहिए, बच्चे चाहिए, हमारी सरकार ने मार दिया, वो कर दिया, पानी ने ऐसा जहर मिला दिया, ऐसे हल्ला था। जैसे अल्लाह। हाँ, अब यहाँ कौन सा पानी आता है? अब तो अच्छा आ गया है। अब तो सरकारी वाला पानी लेते हैं आप? हाँ, कैसा लेते हैं? सरकारी वाला। सरकारी वाला आ रहा है अब। तो उस समय के जो लोग पीड़ित थे तो उनको अभी तक इंसाफ मिल पाया क्या? क्या लगता है कि अब कुछ सरकार ने कुछ अभी तो करा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं? कितनी दफे कर लिया, कुछ भी ना मिला। कहाँ मिलेगा? सबर करके बैठ गई वो भी, जिन जिन के मरे बेचारी के, अच्छा। कुछ भी ना मिला। तो कभी चर्चा होती है ऐसी बातों को लेकर? होती रहती है चर्चा, तो साल भर में 5 महीने में 6 महीने होती रहे। हाँ, बहुत बड़ा वो था। हाँ, बहुत बहुत खराब काम हुआ था। ऐसे जवान जवान गए बच्चे। हाँ, लोग माओ की गोद उजड़ गई। हाँ, बहुत उजड़ गई भैया। किसी का सुहाग बिगड़ गया। बतेरी ऐसी भी थी, ब्याह मतलब बजर को छोड़ गए, कर गए बेचारे। भर रही हैं मेहनत, गरीब नहीं था बेचारी, भर रही हैं, कर रही हैं। हाँ, अब क्या कर रहा है भैया। सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है। लोग बातें तो करते हैं लेकिन इंसाफ की डगर इंसाफ तो कोई अभी भी बहुत दूर है। सरकार के कानों तक कब वो आवाज़ पहुंचेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज भी जब लोग उस घटना को याद करते हैं, सोचते हैं, तो अंदर उनकी रूह तक कांप जाती है।
जल त्रासदी के पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद खटिकपाड़ा क्षेत्र से हम जब बाहर निकलने को हुए तो एक और जल त्रासदी का पीड़ित परिवार मिल गया। इस पीड़ित परिवार ने अपने 7 साल के बेटे को इस जल त्रासदी में खोया था। इंदिरा कहती हैं कि उस घटना को याद करके आंखें भर आती हैं। कलेजे का टुकड़ा देखते ही देखते उनके हाथों से चला गया। कारण था दूषित पेयजल। इंदिरा ने बताया कि परिवार के लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद पानी पिया तो सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। बस उसी घटना में उनका लाल, जिसकी उम्र मात्र 7 वर्ष थी, उसे खो दिया। इंदिरा ये भी बताती हैं कि इस घटना के बाद सरकार के लोग आए थे, मुआवजा दे रहे थे, लेकिन परिवार ने मुआवजा नहीं लिया, बल्कि उनको फटकार लगाते हुए कहा कि इस पैसे को उस कार्य में खर्च कीजिए जिससे किसी को भी दूषित पानी ना मिले और किसी के घर आंगन का चिराग ना बुझे। ये पानी वाला कांड हुआ था, क्या हुआ था घर में? पानी वाला कांड हुआ था। सवेरे उठ के हमने नाश्ता वास्ता करा था, नल आए, पानी वानी धोया, काम करके खाना पीना खाया, जब भी तबीयत खराब हो गई। नाश्ता कितने लोगों की तबीयत खराब हुई थी? 4-5 लोग की अवस्था हमारे एक घर में। अच्छा, तो कोई खत्म हुआ था? हाँ, एक बच्चा खत्म हो गया था। जब जैसे ही हॉस्पिटल ले गए, 2-3 लोग ले गए, उसको भर्ती नहीं करा। हाँ, फिर हॉस्पिटल गए। क्या उम्र थी? 7 साल की उम्र थी। क्या कह रहे थे सब लोग? पानी पीने से? पानी पीने से। फिर और बस्ती में भी, पूरी बस्ती में हो गया था ना, तो पानी से हुआ। और भी लोग खत्म हुए थे? हाँ, कितने लोग खत्म हुए थे, कुछ मालूम है? हाँ, से 25-30 लोग हो गए थे। 25-30 लोग। हाँ, हमारी बस्ती में भी हुए थे, मंडी सैदका में भी, और बढ़न सैयद के भी, जहाँ टंकी का पानी आता है वहाँ पे। फिर क्या कुछ मुआवजा वगैरह दिया था सरकार ने? क्या करा था? कुछ दे रहे थे पैसे? पता नहीं, दे रहे थे तो लिए नहीं थे। फिर पता नहीं। हाँ। क्या कह दिया आपने? नहीं अरे नहीं। भाई, बच्चों के क्या लेना, इससे वो बोले हमारे से सर कि जितने पैसे देने इतने का पानी वानी का, वाटर वर्कर्स का, इसका इंतजाम करो, पानी के लिए करो। तो फिर जब पंप लग गए थे। इस जल त्रासदी में कई परिवार के लोगों ने अपनों को खो दिया है, लेकिन इस पूरी जल त्रासदी और पीड़ित परिवार की लड़ाई सिर्फ एक समाज से भी लड़ रहा है जिसका नाम तजेंद्र राजौरा है। 33 साल इस मामले को हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए तजेंद्र राजौरा, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, पिछले 33 साल से अभियान चलाए हुए हैं और उन्होंने स्थानीय स्तर से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ाई को लड़ रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तजेंद्र राजौरा जी। मतलब ये क्या त्रासदी थी जिसकी लड़ाई आप स्थानीय स्तर से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ रहे हैं? देखिए सदन भाई, ये यादें आती तो आंखें नरम हो जाती। वो फंक्शन मैंने देखा है जहाँ लाशी लाश थी, कर्फ्यू जैसा माहौल था। कोई मतलब ये 21 लोग तो सरकार की तरफ से मरे तो 100-200 आदमी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये 35 साल से ज्यादा हो गए सरकार बीजेपी की है नगर निगम में, आज तक जांच नहीं हुई। जो घटना क्यों हुआ, जहरीला पानी, कितने लोग मरे, क्या उनको इंसाफ मिला? लोगों के घरों में खाने के लिए मोहताज हैं और लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। सर, आप जो वायदा कर गए सरकार को देने का, जिनका प्रोवाइजन को, जिनकी मुक्ति हुई थी, उनको एक सरकारी नौकरी आज तक नहीं दी और आज तक किसी की जांच हुई। हम हर साल काला दिवस के रूप में बनाते हैं हर 21 मई को, और आज तक सरकार के ऊपर कुछ नहीं हुई। अगर ये जांच हो जाती तो मैं नहीं समझता हूं कि इंदौर जैसी घटना दोबारा हो जाती। आप हाईकोर्ट भी गए हैं, क्या लगता है कि हाईकोर्ट में इनको हमने गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को पार्टी बनाया, आगरा जिलाधिकारी को, नगर निगम को, जल निगम को। अब इनको नोटिस आ चुके हैं, जवाब मांगे सरकार ने। क्या लगता है इंसाफ की उम्मीद? इंसाफ मिलेगा। मुझे न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है और आज देश को न्यायपालिका ही चला रहे। कितने साल हो गए? 33 साल हो गए लड़ते। मुझे 33 साल से लड़ रहा हूँ और हाईकोर्ट गए हुए भी मुझे 2 साल हो गए। सिर्फ समाज के लिए? समाज के लिए।
इसमें कोई किसी पार्टी का वो नहीं है, सभी के समाज है, सभी के नहीं है। इसमें सभी समाज के लोग हैं, ये नहीं मेरे समाज के, खटी समाज के लोग हैं, इसमें अलसमगुन के भी लोग हैं, कुशवा भी हैं, बघेल भी हैं, सब हैं। इसमें ये नहीं जाति बात है, एक समाज का संगठन है, उसी बैनर पे लगना। ये तजेंद्र राजौरा हैं जो उन लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं जो जल त्रासदी में आगरा में अपनी जान गंवा चुके थे। इंदौर की घटना के बाद आगरा की जल त्रासदी भी पूरे देश में एक आवाज बनकर उठ रही है, लेकिन मामला सरकार के पाले में है कि आखिरकार आगरा की ये आवाज उनके कानों तक गूंजेगी क्या? जल त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को इंसाफ मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन समाज से भी तजेंद्र राजौरा अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प ले चुके हैं। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।